जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम किसी भी काम को करते हैं, कोशिश करते हैं लगातार, और वो काम 100% होने के कगार पे होता है और हो भी जाता है और कई बार नहीं भी होता। तो ऐसा कई बार देखा गया है, हम जैसे किसी पत्थर के ऊपर अगर हम रस्सी को बार-बार रगड़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि उस पत्थर पे भी एक बार निशान पड़ जाता है। इससे ये हमें रिज़ल्ट मिलता है कि हम किसी भी काम के बारे में अगर हम कोशिश करते हैं, लगातार अपनी लाइफ में कोशिश करते हैं, तो वो काम पूरा हो सकता है, हो भी जाता है। और अब कोई भी शिप है, पानी की शिप है, और वो जब चलती है, स्टार्ट होती है, तो उसको किनारे तक पहुंचना होता है, उसका टारगेट होता है किनारे तक पहुंचने का। जब हम कोशिश करेंगे कि शिप को हमें किनारे तक पहुंचाना है, तभी तो शिप वहाँ तक पहुंचेगी। अगर हम हिम्मत ही नहीं करेंगे और हिम्मत हार जाएंगे, तूफ़ान आएँगे, आँधी आएँगी, इस टाइप की दिक्कतें आएँगी। अगर हम बीच में हिम्मत हार जाएँगे, तो शायद हो सकता है कि शिप हमारी डूब जाए। लेकिन अगर हम लगातार कोशिश करते हैं और हम अपने टारगेट को लेके चलते हैं और हमने अपना एम बना रखा है, हमें उस पार पहुँचना ही पहुँचना है, तो आपने देखिएगा कि मैक्सिमम 99% जो शिप है वो किनारे तक ज़रूर पहुँचती हैं। तो इस अ, चीज़ से हमें ये भी आइडिया मिल जाता है कि अगर हम किसी चीज़ को कोशिश करते हैं, तो वो किसी भी काम में कोशिश करते हैं, वो पूरा हो जाता है। अब चींटी चढ़ती है, कहीं भी ऊँचाई पर चींटी चढ़नी स्टार्ट करती है, कई बार वो गिरती भी है, लेकिन बार-बार वो चढ़ के एक ना एक बार उस पड़ाव को पार कर लेती है और वो वहाँ तक पहुँच जाती है। यही सेम हमारी ज़िंदगी में भी होता है। हम किसी भी काम को करते हैं, अगर हम चाहे हम लाइफ़ में अपनी पढ़ाई करते हैं, जब हम पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, तभी तो हम एग्ज़ाम तक पहुँचते हैं, उसके बाद हम उसमें फाइनली हम पास भी हो जाते हैं। तो ये कोशिश है एक लाइफ़ की। आप अपनी ज़िंदगी में ये सोच के चलिए कि आप किसी भी काम को कर रहे हैं, अगर आपने ये सोचा है कि मुझे ये काम करना है, 100% मुझे ये काम करना ही करना है, तो देखिएगा आपकी जीत अवश्य होगी। भले ही आपको थोड़ी-सी दिक्कत आएगी, शुरू में हो सकता है कि आप कहीं हिम्मत, ऐसी भी पोज़ीशन आती है कि सोचेंगे भई हिम्मत हार जाएँ, कि नहीं अब मेरे बस की नहीं है कुछ भी। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइफ़ में हमेशा कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये भी आपने सुना होगा। और करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान। तो ये भी आपने एक कहावत सुनी है। तो रस्सी जो रगड़ते हैं एक पत्थर के, तो उसके ऊपर भी निशान पड़ जाता है। तो यही अपने जीवन में आप हमेशा लेकर चलिए। किसी भी काम को अगर आप करते हैं निरंतर, आप अभ्यास करते हैं, तो देखिएगा एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ऑटोमेटिकली वो काम होने लगेगा। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी तरह काम करता है। जब हम लगातार किसी भी विश को अपनी लिखते हैं लगातार, आप सोने से पहले या सुबह-सुबह उठने के बाद आप डेली विश को अपनी एक पेपर पे लिखना शुरू कीजिए, अपनी एक डायरी बना लीजिए और डेली उस विश को लिखना स्टार्ट कीजिए। देखिएगा आपका फ़ोकस धीरे-धीरे उस विश पर ज़्यादा रहेगा और अपने टारगेट पर रहेगा। तो धीरे-धीरे आपकी जो विश है वो पूरी होनी स्टार्ट होगी। इससे एग्ज़ाम्पल हम ये भी ले सकते हैं, किसी भी काम को हम जैसे करना शुरू करते हैं, सबसे पहले हमने कोई काम स्टार्ट किया, शुरू किया। अब जैसे को बहुत से लोग सुबह-सुबह ऑफ़िस जाते हैं, तैयार हुए, नहाए-धोए, फर्स्ट डे गए, ऑफ़िस गए, चले गए। दूसरा दिन हुआ, फिर गए, तीसरा दिन हुआ, फिर गए। लेकिन लगातार जब एक हैबिट बन जाती है, ऑटोमैटिकली आपकी आइज़ जो है, अर्ली मॉर्निंग आप उठ जाते हैं और जल्दी से तैयार होते हैं, ऑटोमैटिकली ना ब्रेकफ़ास्ट किया और आप ऑफ़िस में पहुँच गए। तो ये सब चीज़ें ऑटोमैटिकली अपनी ज़िंदगी में ढलने लगती हैं, होने लगती हैं। तो इसी प्रकार हमारी लाइफ भी इसी तरह काम करती है। जब हम किसी चीज़ को रनिंग में या हैबिट में ले आते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें अपने आप होने लगती है। तो इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। आप किसी भी चीज़ को अपनी हैबिट में लेकर आइए, देखिएगा आपको उसके रिज़ल्ट 100% मिलने स्टार्ट होंगे और आप सफल होने शुरू हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़िंदगी में जो भी आपके एम्स हैं, टारगेट्स हैं, आप उन पे फोकस कीजिए, वर्क कीजिए। देखिएगा आपकी कभी हार नहीं होगी और आप आगे बढ़ते चले जाएँगे और आपका टारगेट एक ना एक दिन ज़रूर पूरा होगा और आप सफल ज़रूर होंगे। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।